नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। तो देखो, लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे अपने पैराग्राफ वाले क्वेश्चन कर रहे थे, है कि नहीं है। हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कवर कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं किससे, क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। देखो, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है जी, कि अपने पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो देखते हैं। एक अपने पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए, और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है सर, वो अपने को गिवन है। कहता है जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6O। ठीक। अब इसके बारे में तारीफ क्या है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये आपको FeCl3 टेस्ट देता है। FeCl3 टेस्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले। देखो, FeCl3 टेस्ट जो है वो या तो फिनॉल देते हैं अपने, या फिर कार्बोक्सिलिक देते हैं। फिर कहता है ए को जब हम ट्रीट करवाते हैं NaOH एंड CO2, तो उसको रिएक्ट करवाया गया है सर किससे, NaOH प्लस CO2। और टेम्परेचर गिवन है यहाँ पे 400 केल्विन, और कहता है जी प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था, तो कुछ प्रेशर भी है, तो कंपाउंड बी बनता है। तो जी बी हमने लिख लिया। कहते हैं बी को जब हम एसिडिफाई करवाते हैं तो कंपाउंड सी मिलता है। तो यानी इसका जो है हम हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं तो अपने को कंपाउंड सी मिलता है। और सी को जब एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो डी मिलता है। एसिटाइल क्लोराइड यानी CH3COCl, है कि नहीं है। तो कहता है जी हमें डी मिलता है कंपाउंड। और डी की तारीफ क्या है, डी आपका जो एक पेन किलर है। डी क्या है आपका, एक पेन किलर है, पॉपुलर पेन किलर, पेन किलर भी नहीं, पॉपुलर पेन किलर। ठीक। तो देखते हैं सर इसके अंदर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हिंट क्या है अपने पास, कि आपका ये जो है FeCl3 टेस्ट दे रहा है ए कंपाउंड। अब FeCl3 जो टेस्ट है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, या तो फिनॉल देता है या फिर आपके कार्बोक्सिलिक देते हैं। कार्बोक्सिलिक सर ये हो नहीं सकता, क्यों, कार्बोक्सिलिक में कितने ऑक्सीजन आते हैं, 2 आते हैं। और यहाँ सर कितना ऑक्सीजन है, 1 है। तो ले दे के ऑप्शन एक ही बचता है अपने पास, कि ए जो है वो अपना क्या है, फिनॉल। ए क्या कंपाउंड है अपने पास, फिनॉल है। देखो, तो ए को ड्रॉ कर लेते हैं, ये अपने पास ए है। ठीक। ए को अगर फिनॉल को हम रिएक्ट करवाते हैं, ये आपकी नेम रिएक्शन है, अगर आपको याद हो तो, कोलबेज। कौन सी रिएक्शन है सर आपकी, ये कोलबेज रिएक्शन है। इसको देखो, कोलबेज से जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, पूरी रिएक्शन नहीं करवाई है, बीच में रोक दिया उसने। ये भी बहुत ओवर स्मार्ट है अपना क्वेश्चन देने वाला। तो कोलबेज को बीच में उसने स्टॉप कर दिया है। तो बी आपका जो प्रोडक्ट है सर, वो हमें दिखाई देगा ये एक स्टेप पहले, सैलिसिलिक एसिड बनने से जस्ट पहले। तो वो कुछ ऐसा हमें दिखाई देता है वो। और नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा आपका, ये सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सी क्या होगा जी अपना, सी होगा अपना सैलिसिलिक एसिड। देखो, यहाँ अपना OH, और यहाँ सर COOH। अब डी, सी को रिएक्ट करवाना है किसके साथ, CH3COCl के साथ। तो देखो, मैं रिएक्शन लिख ही देता हूँ अपना। ये सैलिसिलिक एसिड है, सी जो कंपाउंड है, और इसको हम रिएक्ट करवाना चाह रहे हैं CH3COCl के साथ। यही तो बात है कि नहीं है, CH3COCl। तो सर मैं आपसे ऐसे पूछ लूँ, ये रिएक्शन होता है, यहाँ से जाएगा H, यहाँ से जाएगा Cl, यहाँ से जाएगा H, यहाँ से जाएगा Cl। तो प्रोडक्ट क्या नज़र आएगा, बताएं ज़रा मेरे को, क्या प्रोडक्ट हमें ये नज़र आएगा। शाबाश, OCO CH3COOH, ये आपका डी है। अब आप कहोगे पेन किलर कैसे, सर ये स्ट्रक्चर है आपके एस्पिरिन का। आप लोगों ने अगर वो पढ़ा हो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि एस्पिरिन अपना एक एनाल्जेसिक है, मतलब ये पेन रिड्यूस करता है आपका। तो एस्पिरिन इज अ पेन किलर, और ये इसका फॉर्मूला है, मतलब कंपाउंड का स्ट्रक्चर है एस्पिरिन का। तो देखो, ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन आसान ही था, बस यहाँ से हमें पता लग गया कि या तो ये कार्बोक्सिलिक हो सकता है या फिनॉल हो सकता है। दूसरी बात, क्योंकि यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है तो फिर फिनॉल ही होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल मैच कर रहा है, बाकी सारी बातें भी मैच कर गई, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ आया कि नहीं आया आपको। सवाल नंबर 15 देखते हैं। देखो जी क्या कहता है, कहता है अपने पास एक ईथर है, और ईथर की तारीफ क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपने को गिवन है। ए अपने पास एक ईथर है, ये जानकारी अपने को पता है।
और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H12O। ये जानकारी उसने अपने को पहले से दी है कि ये लो जी, आपको जानकारी दे देते हैं, आपका काम आसान हो जाएगा, है ना। जानकारी तो वैसे देता है। कहते हैं इसको हम हीट करवाते हैं, और हीट करवाते हैं एक्सेस ऑफ HI के साथ, हॉट HI। तो यहाँ पे अपने पास है हॉट HI, और वो भी एक्सेस के अंदर। तो आपको कहता है जब हीट करवाते हो तो सर आपको जो प्रोडक्ट हैं वो मिलते हैं, दो एल्काइल हालाइड मिलते हैं, उनका नाम नहीं दिया इसने, मतलब तो मैं उनको X एंड Y बोल देता हूँ, ठीक। फिर कहता है कि आप जो है इनका जब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं X और Y का, तो आपको B एंड C कंपाउंड मिलते हैं। X और Y मिले, इनका हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, तो इनको जो हम रिएक्ट करवाएंगे H2O के साथ, तो आपका प्रोडक्ट क्या मिल रहा है यहाँ पे, एक मिलता है B और एक मिलता है C, ठीक। कहता है जी ऑक्सीडेशन ऑफ B गिव्स एन एसिड D। इसका सर ऑक्सीडेशन करवाया तो एक कंपाउंड मिला D। D की क्या तारीफ है, D आपका एक एसिड है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो D क्या है सर जी, आपका एसिड है, एक कोई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। और कहता है कि जब हम C का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो अपने को मिलता है एक कीटोन E। इसका ऑक्सीडेशन करवाया तो रास्ते अलग हो गए, और यहाँ मिला हमें एक कीटोन, और वो है अपना E। तो अब देखो हमें ABCDE ये गैस करने हैं, X और Y भी गैस करना है। तो मुझे एक बात बताओ, कीटोन जब अपने को यहाँ पे मिला है, तो वैसे आपको पता है ईथर को जब आप HI के साथ रिएक्ट करवाते हो एक्सेस या फिर हॉट के साथ, तो दोनों आपके हालाइड ही बनते हैं, आयोडाइड बनते हैं बेसिकली। यहाँ भी आपका आयोडीन आएगा, यहाँ भी आयोडीन आएगा। H2O के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ये अल्कोहल बनेगा, ये अल्कोहल बनेगा। अच्छा, ये अल्कोहल बनेगा, ऑक्सीडेशन करवा रहे हो, कीटोन है, तो कीटोन बनने के लिए आपका जो अल्कोहल है वो कितना डिग्री होना चाहिए, 2 डिग्री होना चाहिए। और कम से कम कीटोन कितने कार्बन में बनता है जी, 3 कार्बन में बनता है। तो हमने क्या गैस किया कि अपना जो ई प्रोडक्ट है वो ये हो सकता है, एसीटोन है ना अपना, ई जो है वो अपना एसीटोन हो सकता है, CH3CO, ठीक। और अगर देखो यहाँ 5 कार्बन थे, आपने ई को 3 कार्बन दे दिए, मतलब ऐसी तो कोई रिएक्शन नहीं है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज हो रही हो भाई। ये 5 में से तो वो टूट रहा है, एक कार्बन चेन आपकी 2 की बनी, एक बनी आपकी 3 की, 3 वाली इधर आ गई, 2 वाली इधर चली गई। तो यहाँ पे 2 कार्बन की चेन आई होगी, 2 कार्बन वाला आयोडाइड आया होगा, 2 कार्बन का एल्कोहल आया होगा, तो 2 कार्बन वाला क्या बन जाएगा, आपका एसिड बन जाएगा। तो हमारे मुताबिक डी क्या होना चाहिए सर, डी होना चाहिए 2 कार्बन वाला एसिड, ठीक, ये होना चाहिए। अच्छा, अगर डी ये है तो बी क्या होगा, 2 कार्बन वाला एल्कोहल होगा, है कि नहीं है। तो बी होगा अपना 2 कार्बन वाला एल्कोहल, CH3CH2OH। बी अगर एल्कोहल है 2 कार्बन का, तो एक्स क्या होगा, 2 कार्बन वाला आयोडाइड होगा, वेरी गुड। तो यहां लिख लेते हैं, देखो एक्स क्या होगा सर अपना, 2 कार्बन वाला आयोडाइड होगा, तो ये हो जाएगा CH3CH2I। अब जरा इसको पकड़ो, E आपका कीटोन है, तो C क्या होगा सर आपका, C 2 डिग्री एल्कोहल 3 कार्बन वाला, तो C हमारे मुताबिक क्या होना चाहिए, C होना चाहिए जी ये CH3OH, है कि नहीं है, 3 कार्बन वाला एल्कोहल साथ में 2 डिग्री। और Y क्या होना चाहिए अपना, Y इसी का ही आयोडाइड होगा, Y क्या होगा अपना CH3CHI क्योंकि भाई जब आप इसको रिएक्ट करवाओगे H2O के साथ तभी तो ये बनेगा, ऐसे ही आप इसको रिएक्ट करवाओगे H2O के साथ तभी तो ये बनेगा, बात समझ रहे हो। अच्छा, अगर आपके X और Y ये हैं, तो जहां आपके आयोडीन लगा हुआ है, जहां आपके ये आयोडीन एटम कनेक्ट है, इन्हीं के बीच में क्या आता है, ऑक्सीजन आता है, इन्हीं के बीच में क्या आता है आपका, ऑक्सीजन एटम आता है जी। तो ए देखो जरूर अपना क्या रहा होगा, इसी बात पे ए रहा होगा CH3CH2, पहले मैंने देखो ये दोनों लिख लिए। अब यहाँ पे ऑक्सीजन लगाऊंगा, लेकिन ऑक्सीजन आपका इस वाले कार्बन से कनेक्ट होगा, तो ये हो जाएगा CH3CH3। बात आई कि नहीं आई समझ।
इस क्वेश्चन में देखो क्या हिंट था, हिंट आपके यही है कीटोन और एसिड, कि कीटोन के लिए कम से कम 3 कार्बन चाहिए, बाकी थोड़ा सा अपने को रिएक्शन का भी नॉलेज होना चाहिए ना, कि यहाँ से हम समझ पा रहे हो कि आयोडाइड आ रहे हैं, फिर अल्कोहल बन रहा है, फिर एसिड बन रहा है, उधर आपका कीटोन बन रहा है। ठीक है भाई, बात समझ आया क्या सबको? ये कमेंट में मेरे को बता दीजिएगा। अगर कोई डाउट रहता है तो ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है तो उस पर आप व्हाट्सएप इंक्वायरी कर सकते हो। ठीक, सवाल नंबर 16, देखो 16वां क्वेश्चन बड़ा ही खूबसूरत सा सवाल है। कहता है अपने पास दो कंपाउंड है ए और बी, और दोनों का सौभाग्य से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो ए अपने पास है एक कंपाउंड बी है, और दोनों का ही सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6O। ठीक, कहता है ए को हम जब HI के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ए को जब HI के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एक तो हमें एल्काइल आयोडाइड मिलता है, और साथ में सर आपको H2O मॉलिक्यूल भी मिलता है। और वही कहता है कि अगर आप बी को रिएक्ट करवाते हो HI के साथ तो देखो बड़ा भेदभाव, कहता है जी बी में आपको एक एल्काइल आयोडाइड मिलता है लेकिन दूसरा आपको एल्कोहल मिलता है। भाई ये क्या बात हुई, एक में आप कह रहे हो जी एल्काइल आयोडाइड और वाटर मिल रहा है, देखो कितना भेदभाव हो रहा है यहाँ पे, और दूसरे में कह रहे हो जी आप एल्काइल आयोडाइड और एल्कोहल मिल रहा है, तो साथ में एक एल्कोहल मिल रहा है हमें। ठीक, तो हमें ए और बी के स्ट्रक्चर बताने हैं, क्या होगा। तो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, ये भी सिंपल कैसे है, आप देखो अगर आपका ए जो है यहाँ पे इसको देखो सबसे पहले ना, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच कर रहा है CnH2n+2O, और हमने ये समझा था कि अगर आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इससे मैच करे तो दो ही चीज पॉसिबल है, या तो अल्कोहल या ईथर, या तो अल्कोहल या फिर ईथर। तो ए क्या है अपना अल्कोहल है, कैसे ए अपना अल्कोहल होगा, 2 कार्बन वाला, देखो आपको समझ आएगी बात, 2 कार्बन वाला जरा अल्कोहल ड्रॉ करो, इसको रिएक्ट करवाओ सर HI के साथ, होता क्या है ये हमने पढ़ा हुआ है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन पहला ही मेथड है। देखो यहाँ से OH, यहाँ से H, H2O, और ये आपस में कंबाइन हो जाएगा, तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या नजर आएगा आपको, CH3 CH2I प्लस में H2O, एक ही कंडीशन यही है। तो हमें समझ आ गई बात कि ए तो अपना अल्कोहल है, अब ए अल्कोहल है, अल्कोहल में तो वाटर भी मिलता है लेकिन यहाँ तो मिल नहीं रहा है सर, इसका मतलब बी जरूर क्या है आपका 2 कार्बन वाला ईथर है। तो 2 कार्बन वाला ईथर बनाएंगे CH3O CH3, और इसको रिएक्ट करवाएंगे HI के साथ, तो देखो होता क्या है, एक चेन के साथ आपका आयोडीन जाता है और बाकी बची हुई चेन के साथ क्या जाता है आपका अल्कोहल जाता है, ये हमने पढ़ा होगा ईथर वाले चैप्टर में। तो ये हो जाएगा जी अपना CH3OH साथ में CH3I, देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एक आपको अल्कोहल मिलता है, एक सर आपको अल्काइल आयोडाइड मिलता है, तो यानी ये वाला कंपाउंड क्या है आपका बी है। तो ए आपका इथेनॉल है और बी आपका मिथॉक्सी मीथेन है। सबको समझ आया क्या सवाल? चलो भाई कह रहे हो तो मान लेते हैं। सवाल नंबर 17 देखते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखो बड़ा ही सिंपल सवाल है। कहता है अपने पास एक कंपाउंड है और कंपाउंड ए है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है आपका C4H10O। क्या कहता है ये H2SO4 में सॉल्युबल है, तो ए को अगर आप H2SO4 में डालते हो तो सॉल्युबल है, ये H2SO4 सॉल्युबल है कंपाउंड। ठीक, और देखो क्या कहता है, लेकिन ए जो है ना आपका वो रिएक्ट नहीं करता है किसके साथ, ना तो ये सोडियम के साथ रिएक्ट करता है और ना ही ये पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे जो है वो रिएक्शन नहीं होती। और कहता है जब इसको हम हीट करते हैं एक्सेस ऑफ HI के साथ, तो HI अपने पास एक्सेस में है सर, तो अपने को एक ही प्रोडक्ट देखने को मिलता है, कहता है सिंगल एल्काइल हैलाइड देखने को मिलता है आपको। तो हमें ये बताना है कि ए आपका क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ए का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करते हैं, क्या इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इससे मैच कर रहा है, देखो चेक करो जरा।
तो आप जब चेक करोगे आपको समझ आएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इससे क्या करता है, मैच करता है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच करता है तो यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं, कौन कौन सी जी? एक तो ये हो सकता है अपना एल्कोहल में भी, और एक क्या हो सकता है अपना ये ईथर में भी, है कि नहीं? तो अब ये अल्कोहल तो नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि देखो ये अल्कोहल होता तो भाई साहब सोडियम के साथ रिएक्शन देता। हमने पढ़ा हुआ है अल्कोहल जो है वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन देता है। अल्कोहल KMnO4 के साथ भी रिएक्शन देता है। और अल्कोहल को जब आप हीट करते हो एक्सेस ऑफ HI के साथ तो आपको अल्काइल हाइलाइड के साथ साथ वाटर भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ईथर है। अब ईथर में भी क्या है, कहते हैं अल्काइल जो हाइलाइड यानी कि अल्काइल आयोडाइड जो हमें मिलेगा वो सेम है। तो ईथर अपना आपको क्या लगता है ये होना चाहिए क्या? देखो ए जो कंपाउंड है सिमेट्रिकल ईथर आपका होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अभी आपको समझ आएगा। देखो अगर मैं इसको रिएक्ट करवाऊंगा एक्सेस ऑफ HI के साथ तो होगा क्या सर? ये चेन जो है वो अलग जाती है, ये चेन अलग जाती है, इसके साथ आयोडाइड इसके साथ आयोडाइड। तो आपको जो है यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3CH2I। बात समझ आई कि नहीं आई? अल्कोहल क्यों नहीं है ये बात सबको समझ आई? क्योंकि अल्कोहल होता तो सर ये रिएक्शन शो करता। ठीक, तो सबको समझ आया क्या? पक्की बात। चलो कह रहे हो तो मान लेते हैं। सर सवाल नंबर 18 देखिए, कहता है जी अपने पास एक कंपाउंड है, कंपाउंड ए, और ए का क्या है, हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है। मॉलिक्यूलर फार्मूला है जी C5H10O। ठीक, कहता है ये जो कंपाउंड है ये आपका फिनाइल हाइड्रोजोन बनाता है। चलो जी, तो यानी ये फिनाइल हाइड्रोजोन बनाता है। लिख लेते हैं भाई, जैसा जैसा क्वेश्चन बताएगा हम वैसे वैसे लिखते जाएंगे। तो ये फिनाइल हाइड्रोजोन बना रहा है अपना। साथ में क्या कहता है, लेकिन ये जो कंपाउंड है ये आपका टोलन टेस्ट नहीं देता और ना ही आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो बात करी जाए टॉलरेंस टेस्ट की या बात करी जाए आयोडोफॉर्म टेस्ट की, तो ये जो है ये नेगेटिव है। ठीक, ये कंपाउंड जो है ये दोनों ही टेस्ट नहीं देता। और क्या कहता है, एंड रिड्यूसेस टू पेंटेन। ठीक है, तो इसको रिड्यूस करते हो तो पेंटेन बन जाता है। इसका अगर आप रिडक्शन करवाते हो तो कंपाउंड क्या बन रहा है आपका, पेंटेन बन रहा है। ठीक, ये जानकारी हमें दी है उसने। कहता है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड ए। ए का स्ट्रक्चर बताएं। ए में देखो कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, और ना तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है ना ये आपका टॉलन टेस्ट दे रहा है। सबसे पहली बात, टॉलन टेस्ट कौन देता है? टॉलन टेस्ट और फेलिंग टेस्ट किसके लिए होता है अपना? एल्डिहाइड के लिए होता है। तो एल्डिहाइड तो सर ये बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये टॉलन टेस्ट नहीं दे रहा है। उसके बाद ये आयोडोफॉर्म टेस्ट भी नहीं दे रहा है। तो आपने इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? CnH2nO। CnH2n पे दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो ये एल्डिहाइड होते हैं या ये कीटोन होते हैं। ऐसा ही पढ़ा है हम लोगों ने। तो सर ये एल्डिहाइड तो है नहीं। अगर ये एल्डिहाइड होता तो क्या ये टोलन टेस्ट ना देता? भाई टोलन टेस्ट जरूर देता, वो तो एल्डिहाइड का ही टेस्ट है। लेकिन ये टोलन टेस्ट नहीं दे रहा है, इसका मतलब एल्डिहाइड तो ये नहीं है। अब कीटोन है ये, लेकिन ऐसा कीटोन है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। तो कीटोन देखो आपका ये होना चाहिए, मतलब इसमें मिथाइल कीटो ग्रुप नहीं होना चाहिए। ये वाला ग्रुप नहीं आना चाहिए ना इसके अंदर। ये वाला ग्रुप अगर आएगा तो सर ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा फिर। तो ए क्या होना चाहिए अपना? CH3 CH2 CO CH2 CH3, है कि नहीं भाई? ये देखो इसके अंदर ये वाला ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ये वाला ग्रुप अगर प्रेजेंट नहीं है तो क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? नहीं देगा। तो हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। इसका रिडक्शन करवाएंगे तो पेंटेन भी बनेगा। अब चेक करते हैं क्या ये फिनाइल हाइड्रोजोन बनाता है। तो देखो हम लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ी थी, इसको मैं ऐसे लिख लूँ क्या? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ये बस मैंने लेडर केस में ऐसे ही लिख ली ताकि अच्छा लगे देखने में। और अपना फिनाइल हाइड्रोजन क्या होता है? C6H5NH
NH2। तो रिएक्शन में क्या होता है याद है क्या आप लोगों को, यहाँ से O, यहाँ से H2 जो अपना बाहर हो जाता है, बाकी बची हुई रामायण क्या हो जाती है, कंबाइन हो जाती है। तो ऐसे ही लिख देता हूँ मैं C6H5, ठीक है ना भाई, NHN डबल बॉन्ड, ये पूरी रामायण आ जाएगी CH2CH3, वेरी गुड, CH2CH3। तो इसको क्या बुला देते हैं प्यार से, इसको बुला देते हैं हम क्या, फिनाइल हाइड्राजोन। क्या बुला देते हैं सर इसको, फिनाइल हाइड्राजोन। और देखो कीटोन का रिडक्शन करवाओगे तो पेंटेन तो बनना ही है उसने आखिरकार। तो ये क्वेश्चन था। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या थी, ये कंडीशन कि टॉलेंस भी नहीं दे रहा, आयोडोफॉर्म भी नहीं दे रहा, तो यहाँ थोड़ा सा फंस सकते थे, बट हमने फिर लॉजिकली सोचा और क्वेश्चन का जो अपने आंसर आ गया। तो सबको समझ आया क्वेश्चन, पक्की बात, चलो कह रहे हो तो मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा जरा। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, देखो 19 में क्या डेटा अपना थोड़ा मिसमैच है तो उसको नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है सर आपसे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए, और ए की तारीफ क्या गिवन अपने को, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है विच इज C3H6O। ठीक, कहता है इज नॉट रेडिली ऑक्सीडाइज्ड, ये जो है वो जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो लिख लेते हैं भाई जो क्वेश्चन डेटा दे रहा है, नॉट रेडिली ऑक्सीडाइज्ड। ठीक, नॉट रेडिली ऑक्सीडाइज्ड, तो हमने डेटा लिख लिया है जैसा क्वेश्चन ने हमें बताया। आगे क्या कहता है सर, इट गिव्स रिडक्शन, इट गिव्स ऑन रिडक्शन C3H8OB। अगर आप इसका रिडक्शन करवाते हो तो आपको एक नया कंपाउंड मिलता है बी, और कंपाउंड बी की तारीफ ये है कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H8O। ठीक, कहता है विद HBr गिव्स अ ब्रोमाइड C। अगर इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं HBr के साथ तो अपने को एक C कंपाउंड मिलता है, और C कंपाउंड की तारीफ क्या है सर, C अपना एक ब्रोमाइड है, तो लिख लेते हैं C क्या है जी, अपना एक ब्रोमाइड है। आगे कहता है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम C रिएक्ट्स विद A टू गिव C6H14O। इसका आप एक ग्रिग्नॉर्ड बनाते हैं, C का क्या बना रहे सर आप, ग्रिग्नॉर्ड बना रहे, उस ग्रिग्नॉर्ड को A के साथ रिएक्ट करवा रहे, तो ग्रिग्नॉर्ड और ये रिएक्ट कर रहे हैं, और रिएक्ट करने के बाद एक नया कंपाउंड बनता है D, और D की तारीफ है ये C6H14O। अब कहता है जी आप वही ABCD जो है वो गैस करें। भाई देखो सवाल तो हमेशा यही रहता है अपना कि ABCD जो है वो गैस करें। तो अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा ए के बारे में क्या तारीफ है सर कि ए जो है आपका वो रेडिली ऑक्सीडाइज नहीं होता। सबसे पहले आप चेक करो क्या ए का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो इससे मैच कर रहा है, CnH2nO। जब भी मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका इससे मैच करता है तो हमने बात समझी थी कि आपका कंपाउंड क्या हो सकता है, बोलो, या तो एल्डिहाइड या फिर केटॉन। इसमें दो ही पॉसिबिलिटी होती है अपने पास, या तो इस एल्डिहाइड रहा होगा या रहा होगा सर ये कीटोन। अब देखो जो एल्डिहाइड ग्रुप है ना वो आपका रेडिली ऑक्सीडाइज हो जाता है, बड़े आराम से ऑक्सीडाइज हो जाता है एल्डिहाइड ग्रुप जो है, लेकिन कीटोन जो है वो जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होता। क्या बात समझ आई, आपका जो एल्डिहाइड है वो बड़ी जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्योंकि एल्डिहाइड आपका एक फ्री ग्रुप है या एक टर्मिनल ग्रुप है। लेकिन वही बात करोगे कीटोन की तो कीटोन जो है वो बीच में फंसता है कार्बन चेन के, इस वजह से ये रेडिली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता। तो हम ये समझ गए ए कंपाउंड हो ना हो अपना क्या है, कीटोन है, इसी वजह से वो रेडिली ऑक्सीडाइज नहीं हो पा रहा है। तो 3 कार्बन का कीटोन बनाएंगे, और मुझे नहीं लगता 3 कार्बन के कीटोन में किसी को कोई समस्या होगी, क्योंकि सबसे छोटा जो कीटोन है वो कितने कार्बन का है, 3 ही कार्बन का है। तो एसीटोन बन गया ए जो है अपना CH3COCH3, ये आ गया अपना जी ए एसीटोन। इसका रिडक्शन करवाया, आपका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आया। तो पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला मैच करवाओ, क्या इससे मैच कर रहा है, देखो, और जब भी इससे मैच करता है क्या हमने लिखा था ये कि आपका कंपाउंड क्या क्या हो सकता है जी, या तो आपका एल्कोहल हो सकता है, या तो आपका एल्कोहल हो सकता है, या हो सकता है जी आपका ईथर, यही बात। अब आप ये भाई भली बात ही जानते हो कि अगर आप 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हो तो कीटोन बनता है, कीटोन का रिडक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, 2 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा।
तो बी अपना क्या बनना चाहिए हमारे लॉजिक के अकॉर्डिंग, इधर लिख लेते हैं, बी अपना होना चाहिए सर ये CH3 CHOH CH3, है कि नहीं है? तो ये बन जाएगा अपना बी। इसको आप रिएक्ट करवाएं Br से, तो यहाँ क्या आ जाएगा जी, Br आ जाएगा। तो इसका मतलब C क्या बना अपने पास, C बन गया ये CH3 CH, वेरी गुड, CH3 और नीचे क्या आएगा सर, Br आएगा, बहुत बढ़िया। इसका ग्रिग्नॉर्ड बनाना है, तो C का ग्रिग्नॉर्ड क्या होगा अपना CH3, ऐसे लिख लो CH3 होल ट्वाइस CHMgBr, यही बनेगा इसका जो ग्रिग्नॉर्ड है कि नहीं है भाई? ये CH पे लगे ना गा ना आपका MgBr, क्योंकि यहाँ से आपका Br कनेक्ट है, तो मैंने इसको कंडेंस फॉर्म में लिख दिया कि इस CH पे दो CH3 ग्रुप मेरे लगे हुए हैं, इसको A से रिएक्ट करवाना है, यानी इसको रिएक्ट करवाना है इससे। तो चलो रिएक्शन लिखते हैं, इसको मैं ऐसे लिख लूँ कीटोन को CH3 CO CH3, भाई ऐसे ही लिखते आए हैं बचपन से हम लोग, है कि नहीं है? और ग्रिग्नॉर्ड को तो ऐसे ही रहने देंगे CH3 होल ट्वाइस CHMgBr। आप मुझे बताएं कार्बन और ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, ऑक्सीजन है क्या? वेरी गुड। तो ये बॉन्ड किस पे शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पे। यहाँ क्या आएगा नेगेटिव, यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव। यहाँ पे ये देखो मैग्नीशियम पॉजिटिव होता है, कार्बन नेगेटिव होता है, क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है। अब अटैक कैसे होता है आप मुझे बता सकते हो? ये देखो पॉजिटिव पे कौन अटैक करेगा, नेगेटिव, और इस नेगेटिव पे कौन अटैक करेगा, पॉजिटिव। तो अटैक करने के बाद जो हमें स्पीशी है वो कुछ ऐसी दिखाई देगी, CH3 CCH3 OMgBr, और यहाँ क्या दिखाई देगा सर आपको, ये दिखाई देगा CH और इसके साथ में CH3 होल ट्वाइस। ठीक, इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे क्योंकि आपको पता है ये रिएक्शन हम काफ़ी बारी कर चुके हैं रिपीट। तो ये OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका CH3, वेरी गुड, CH3 CH3 होल ट्वाइस, ये OH। बात आई कि नहीं आई समझ? अब चेक करो क्या इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला इससे मैच कर रहा है। तो कार्बन कितने हैं जी, 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 14 होने चाहिए, 3 3 6, 6 और 6 12, 12 एक 13, 13 और एक 14, ऑक्सीजन 1 है। देखो तो सारी कंडीशंस भी फुलफिल हो गई और अपने जो मॉलिक्यूलर फार्मूला थे वो भी मैच कर गए। इसका मतलब हमने जो कंपाउंड गैस किए वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। बात आई कि नहीं आई समझ? क्वेश्चन नंबर 21 रीड करेंगे। देखो कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड है अपने पास C5H10O, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैं इसको X नाम दे देता हूँ क्योंकि A और B जो है इसने आगे नाम दिए हुए हैं। ठीक है, X कंपाउंड है C5H10O। कहता है ये आपको जो है दो चेन आइसोमर की फॉर्म में पाया जाता है, मतलब एक कंपाउंड A है, एक कंपाउंड B है, और A और B की क्या तारीफ है, ये चेन आइसोमर है। चेन आइसोमर समझते हो आप? वेरी गुड। चेन आइसोमर मतलब क्या, कि अगर आप प्रिंसिपल चेन को डिफरेंट करवा दें, जैसे 5 कार्बन है, हो सकता है इसमें प्रिंसिपल चेन में 5 ही कार्बन हो सकता है सर इसमें 4 कार्बन हो, बस इतना ही फर्क होगा। या हो सकता है इसमें 3 कार्बन हो, इसमें 5 हो या 4 हो मेन चेन के अंदर। ठीक, तो उन्हें चेन आइसोमर कह देते हैं हम। अब कहता है आइसोमर ए अंडरगोस कैनिजारो रिएक्शन। ए की ये तारीफ है कि ए अपना जो है वो कैनिजारो रिएक्शन देता है। ठीक, और कैनिजारो रिएक्शन देने के बाद ये बनाता है अपना 2,2 कंपाउंड की बना अपने को डाई मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। एक तो ये कंपाउंड मिलता है अपने को प्रोपेनोइक एसिड, और साथ में एक कंपाउंड और मिलता है वो है अपने पास 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन 1-ऑल, 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन 1-ऑल। तो आपको ये दो कंपाउंड देखने को मिलते हैं अगर आप ए को कैनिजारो रिएक्शन करवाते हो तो एक ही ना। कहता जो बी है, बी डाइल्यूट एल्कली की प्रेजेंस में एल्डोल कंडेंसेशन देता है। यहाँ पे क्या है अपना डाइल्यूट एल्कली है और रिएक्शन कौन सी शो कर रहा है, वो खुद बता रहा है आपको आगे से, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन देखो हमने पढ़ा हुआ है पहले, है कि नहीं, एल्डिहाइड कीटोन वाले में।
और कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है सर ये, काफ़ी खूबसूरत नाम है इसका, 3 हाइड्रोक्सी, अब ऐसे ही लिखना पड़ेगा इसको जो है ना, तभी पूरा आएगा, 2 प्रोपाइल, आगे है हेप्टेन 1 अल। तो ये इसका नाम है हेप्टेन 1 अल। कहता है आप ए और बी ज़रा गैस कर दें। देखो बड़ा ही खूबसूरत सा सवाल है। क्या कहता है जी अपने से, ए और बी आप गैस कर दें। और कंडीशन ये गिवन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये था, ओरिजिनल जो एक्स है उसके ए और बी दो फॉर्म बनानी है, और दोनों फॉर्म कैसी बनानी है कि वो एक दूसरे के चेन आइसोमर हो। ए में कैनिजारो रिएक्शन होना चाहिए और उसके बाद ये बनने चाहिए, ठीक। तो कैनिजारो रिएक्शन आपको याद है किसके अंदर होता था? सबसे पहले तो देखो आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मैच करवाओ, CnH2n से मैच कर रहा है, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो एल्डिहाइड या फिर केटोन। यही बात भाई, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से ये दो ही पॉसिबिलिटी आती है, देखो या तो एल्डिहाइड या फिर केटोन। तो ए अपना कैनिजारो रिएक्शन शो कर रहा है। कैनिजारो रिएक्शन कौन से कंपाउंड या कौन से कार्बोनिल कंपाउंड शो करते हैं सर, याद है क्या आपको? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। अगर अल्फा हाइड्रोजन हुआ तो वो क्या शो कर देता है सर, आपका एल्डोल कंडेंसेशन शो कर देता है। अगर ऐसा मैं बना दूं 5 कार्बन वाला कार्बोनिल जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन ना हो, तो वो क्या शो करेगा, अपना कैनिजारो शो करेगा। आंसर मिल गया देखो। तो ए मेरा जो है वो ये कंपाउंड होना चाहिए, देखो CH3 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 और ये जो है अपना CHO। चेक करो 5 कार्बन है इसके अंदर, 3 और 2 5 है। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो मैच कर ही रहा है, बट चेक करते हैं जब इसका कैनिजारो होगा क्या ये दोनों प्रोडक्ट अपने को मिलेंगे। तो जब आप इसका कैनिजारो करवाओगे तो कैनिजारो में क्या होता है, एक ये रिड्यूस हो जाता है और एक ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसको जब रिड्यूस करवाओगे तो एल्कोहल में कन्वर्ट होगा, ये आ जाएगा अपना CH2OH, और यहाँ क्या आएगा सर CH3, और यहाँ क्या आएगा CH3, और साथ में क्या मिलेगा देखो अपने को, एक मिलेगा CH3 COOH CH3 CH3, है कि नहीं है? इसका जरा नाम लिखिए अपन, तो 1 2 3, तो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। देखो इसका नाम लिखेंगे तो 1 2 3, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 ओइक एसिड, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। इसका मतलब ये ए तो हमने सही गैस किया है बिल्कुल। अब बी और गैस करना है, उसका एल्डोल करवाने के बाद ये भयंकर सा कंपाउंड अपने को मिलना चाहिए। तो कोई नहीं भाई, बी को भी जरा हम गैस करवाते हैं, और तो क्या कर सकते हैं। देखो बी को क्या लेट करते हैं हम, बी को लेट करते हैं ये वाला कंपाउंड। जैसे मैं आपको बोलूँ ये लेट कर लो भाई बी को, जो है ना CH3 CH2 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 CHO। अब सबसे पहले तो आप ये चेक करो, जो हमने ए गैस किया था और जो हम बी गैस कर रहे हैं, क्या ये दोनों चेन आइसोमर हैं? इसके प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है सर, 5 कार्बन है। उसके प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन थे, 3 ही कार्बन थे। आप देखोगे तो चेन आइसोमर तो फॉर श्योर है ये। अब इसका एल्डोल करवाते हैं, चेक करते हैं क्या वो कंपाउंड अपने को देखने को मिलता है। तो देखो एल्डोल में क्या होता है, पहला जो मॉलिक्यूल है आपका, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में करवा रहा हूँ, ठीक है कि नहीं है? बाकी भाई मैकेनिज्म इसका ऑलरेडी हम देख चुके हैं, CH2 C डबल बॉन्ड OH। इसमें क्या होता है पहले स्टेप में, मतलब ये बॉन्ड इस पर शिफ्ट हो जाता है, तो शिफ्ट हो जाएगा तो इस पे कैसा चार्ज आता है सर, नेगेटिव, इस पे कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव। यही बात होती है। दूसरे मॉलिक्यूल में क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन जो है आपका वो रिमूव होता है, CH3 CH2 CHO, यहाँ हाइड्रोजन होता है। तो क्या होता है, ये हाइड्रोजन जो है बॉन्ड इस पे शिफ्ट हो जाता है, तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव। ये नेगेटिव जाके सर क्या करता है आपके इस पॉजिटिव पे, अगर आपको मैकेनिज्म याद हो तो ये करेगा नेगेटिव इस पॉजिटिव पे जाके अटैक करने के बाद देखो आपको कंपाउंड कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। पहले मैं ये वाला कंपाउंड ड्रॉ करता हूँ, मतलब लिखता हूँ CH3 CH2 फिर CO नेगेटिव H, फिर ये पूरी रामायण। तो यहाँ CH है, CH के साथ CHO है, और इसी CH पे क्या लगा हुआ है, CH2
CH3। ठीक, इसके बाद क्या होता है सर, ये आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, ये वाला जो ग्रुप है। अब ज़रा इसका नाम लिखें आप, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। चेक करें क्या 3 पे हाइड्रोक्सी है, बिल्कुल है। चेक करें 2 पे प्रोपाइल साइड चेन है आपकी, देखो ये दिखाई दे रही है आपको। और क्या मेन चेन में 7 कार्बन है, 7 कार्बन भी है। क्या एक नंबर पे एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड भी है। तो यानी हमने जो ये गैस किया है कंपाउंड ए, ये बिल्कुल क्या है अपना, करेक्ट है। बात आई कि नहीं आई समझ। तो एल्डोल से रिलेटेड था ये, क्या थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है, बट आपको एल्डोल अगर याद होगी तो फिर कोई इशू नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, 22 जो है उसमें डेटा थोड़ा बोगस है तो उसको स्किप करेंगे। 23 क्वेश्चन क्या कहता है, काफ़ी बार आ चुका है आपके एग्जाम में, 5-6 बार रिपीट हो चुका है। कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए के बारे में कुछ कुछ डेटा गिवन है। कहता है ए में 69.77% कार्बन है, 69.77% कार्बन है। कहता है इसके अंदर हाइड्रोजन है 11.63% और बाकी बचा हुआ आपका ऑक्सीजन है, रेस्ट जो है वो ऑक्सीजन है। और इसका जो कंपाउंड है, इसका मोलर मास गिवन है आपको ए का मोलर मास गिवन है सर आपको 86। ठीक, अब क्या कहता है क्या कहता है, ए जो है वो टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता, मतलब टॉलरेंस टेस्ट क्या है इसका, नेगेटिव है। तो नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट है ए के साथ में, जो है लिख लेते हैं इस बात को, नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट है। ठीक, और क्या कहता है, बट इट फॉर्म्स एडिशन कंपाउंड विथ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, मतलब ये कंपाउंड फॉर्म कर लेता है किसके साथ, फॉर्म्स कंपाउंड विद NaHSO3 के साथ, है ना। ये एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन अपनी, एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो इसके साथ एडिशन कंपाउंड अपना देखो बनाते हैं। और कहता हूँ विग्रस ऑक्सीडेशन, अच्छा पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, ये भी इसके बारे में जानकारी है। तो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट है अपना, तो ये जो है अपना आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव है। ठीक, और कहता है कि ये इसका जब आप विग्रस ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो आपको इथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड मिलता है। तो विग्रस ऑक्सीडेशन करने के बावजूद आपको क्या मिलता है सर, इथेनोइक एसिड मिलता है एंड आपको प्रोपेनोइक एसिड मिलता है। ये 2 कंपाउंड मिलते हैं हमें। ठीक, कहता है आप ए बता दे ज़रा क्या है, बड़ी शराफत के साथ। तो इसको सॉल्व करने का क्या है, एक तो लॉजिकल वे है, एक 11th का तरीका भी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखो कैसे, मैं आपसे पूछूं कि ए अपना नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट देता है। ठीक, सबसे पहले तो ए किस किस से मिलके बना हुआ है सर, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक, इस रिएक्शन से मुझे ये पता लगा जो आपके एल्डिहाइड और कीटोन है वही ऐसे हैं जो ये रिएक्शन शो करते हैं, मतलब ये कंपाउंड जो है वो या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है। इसके बाद ये एल्डिहाइड तो हो नहीं सकता, अगर ये एल्डिहाइड होता तो क्या टॉलरेंस टेस्ट ये नहीं देता, भाई सारे एल्डिहाइड आपके टॉलरेंस टेस्ट क्या करते हैं, पॉजिटिव देते हैं। बट ये कंपाउंड कहता है ये नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट देता है, इट मीन्स ए क्या हो गया अपना, कीटोन हुआ। उसके बाद ऐसा कीटोन जो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, ऐसा कीटोन जो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। और मजे की बात यह है जब इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं इथेनोइक और प्रोपेनोइक एसिड आपको मिलते हैं। इथेनोइक एसिड में सर कितने कार्बन होते हैं, 2, प्रोपेनोइक में कितने होते हैं, 3, यानी कि जो अपना कीटोन रहा होगा ए, उसमें टोटल कितने कार्बन रहे होंगे, 5। तो हमें 5 कार्बन वाला ऐसा कीटोन बनाना है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता हो। तो देखो 5 कार्बन वाला, मेरे हिसाब से आप भी समझ जाओगे सिर्फ एकमात्र ये कीटोन है जो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। ये देखो इसके पास मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, और जब आप इसका विग्रस ऑक्सीडेशन करवाओगे तो होगा क्या, कीटोन टूटेगा। कैसे टूटेगा, हमने रूल पढ़ा था पॉपऑफ रूल। पॉपऑफ रूल ये कहता है कि जो आपका ये कार्बोनिल ग्रुप है, जब कीटोन टूटता है तो कार्बोनिल ग्रुप उस कार्बन चेन के साथ जाता है जो कार्बन चेन छोटी होती है। यहाँ पे कार्बन चेन में कितने कार्बन है जी, 3 कार्बन है। यहाँ कितना कार्बन है, 1 कार्बन है। यानी जब ये कीटोन टूटेगा तो ये Ca ग्रुप जाएगा इस चेन के साथ, इसके साथ जाएगा तो एक बनेगा आपका 2 कार्बन वाला एसिड यानी कि CH3COOH, और सर एक बनेगा आपका 3 कार्बन वाला एसिड CH3CH2COOH। ऐसा ही देखो हमें सवाल कह रहा है, इथेनोइक बन रहा है और प्रोपेनोइक बन रहा है। तो यानी ए हमने बिल्कुल सही गैस किया है। और श्योरिटी के लिए ए का मोलर मास चेक कर लेते हैं, क्या 86 आ रहा है,
कार्बन कितने हैं जी, 1 2 3 4 5, 12 पंजे कितने होते हैं 60, प्लस हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 3 10, और ऑक्सीजन 1 है, तो कितना हो गया ये 60 और 10 70, 70 और 16 86 हो गया। और क्वेश्चन भी क्या कह रहा है, मोलर मास कितना है इसका 86 है। अब आप इसे दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, इसे एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लो। देखो 11th में सीखा होगा हमने, एम्पेरिकल फॉर्मूले से आप एन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि मोलर मास गिवन है। मोलर मास और एन फैक्टर से आप कैलकुलेट कर सकते हो सर मॉलिक्यूलर फार्मूला, और मॉलिक्यूलर फार्मूला जब आप इसका कैलकुलेट करोगे ना ए का, तो वो ये आएगा C5H10O। करके देखना और कमेंट में ज़रूर बताना। कोई डाउट है तो भाई डिस्क्रिप्शन में नंबर है व्हाट्सएप वाला, आप उस पर जो है क्वेश्चन अपने कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। देखो क्या कहता है, अपने पास एक एसिड है, कोई ए एसिड है, यानी कि कार्बोक्सिलिक की बात हो रही है। ए क्या है जी, अपना एक एसिड है, और कहता है उसको रिएक्ट करवाया जाता है NH3 के साथ। तो NH3 के साथ रिएक्ट करवाया तो एक कंपाउंड बनता है B। ठीक, B को जब हीट किया जाता है तो कंपाउंड मिलता है C, तो C बन गया अपना। और C को जब ट्रीट किया जाता है Br2 और NaOH के साथ तो हमें मिलता है इथाइल अमीन। C को ट्रीट कर रहे हैं Br2 प्लस NaOH, तो कंपाउंड मिलता है सर अपने को इथाइल अमीन। ठीक, तो कहता है जब आप स्ट्रक्चर बता दें अपने को ABC के, बात आई कि नहीं आई समझ। तो इसमें जो गौर करने वाली बात है, यहाँ पे आपको अमीन मिल रहा है, यहाँ Br2 और NaOH है। अगर आप लोगों को याद हो तो ये रिएक्शन है आपका होफमैन ब्रोमाइड, और आपको मालूम होना चाहिए होफमैन ब्रोमाइड में क्या होता है। जैसे यहाँ पे अमाइड होता है, अमाइड से एक कार्बन कम वाला अमीन बनता है। क्या बात कही मैंने, यहाँ पे अमाइड होता है और अमाइड से एक कार्बन कम वाला अमीन बनता है। तो यहाँ पे जो अपना अमाइड होगा C, उसमें कितने कार्बन होंगे, यहाँ इथाइल में कितने कार्बन होते हैं सर, 2 कार्बन होते हैं। तो अमाइड में कितने कार्बन रहे होंगे, जरूर 3 कार्बन रहे होंगे। तो C अपना जरूर ये रहा होगा, देखो CH3 CH2 CO NH2। बात आई कि नहीं आई समझ। अच्छा ए, अब देखो यहाँ से जब आप यहाँ गए, नंबर ऑफ कार्बन तो आपके कम हुए नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन सिर्फ यहाँ पे कम हुए हैं। तो अगर यहाँ 3 कार्बन है तो यहाँ भी कितने कार्बन रहे होंगे सर, 3 ही रहे होंगे। और यहाँ 3 रहे होंगे तो यहाँ भी कितने होंगे, 3 कार्बन होंगे। तो हमें समझ आ गया कि ए जो है वो अपना एक 3 कार्बन वाला एसिड है। आप देखो ए एसिड है, NH3 आपका बेस है, एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। तो बी जरूर क्या रहा होगा अपना, इनका सॉल्ट, CH3 CH2 CO NH4, ये सॉल्ट रहा होगा। और आप इसको हीट करोगे तो रिएक्शन देखी हुई है, इसको हीट करते हो अमाइड बनता है, होफमैन ब्रोमाइड करवाओगे तो फिर आपका इथाइल अमीन बनता है। ए को रिएक्ट करवाओगे NH3 के साथ, ये बनता है। बात आई कि नहीं आई समझ। तो आपको नेम रिएक्शन याद होने चाहिए, उनसे भी क्या है हमारी इन क्वेश्चंस के अंदर काफ़ी हेल्प हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए जरा, सर क्या कहता है, अपने पास एक कंपाउंड ए है और ए की तारीफ कुछ ऐसे है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है C3H7Cl। कहता है ए को जब रिएक्ट करवाया गया एल्कोहलिक KOH के साथ तो आपको एक कंपाउंड मिला B, और B की तारीफ क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है हमें C3H6। ठीक, और कंपाउंड B जो है उसकी तारीफ क्या है कि ये ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देता है। तो आपको याद है आपके जो एल्कीन या फिर एल्काइन होते हैं वो ब्रोमीन वाटर टेस्ट देते हैं, वो क्या करते हैं, ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देते हैं अपने। और वैसे भी ये तो एल्कीन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो एल्कीन से ही मैच कर रहा है इसका, समझ रहे हो बात को। चलो आगे देखो क्या कहता है, रिएक्शन ऑफ A विद Mg इन ड्राई ईथर। Mg को रिएक्ट कराया गया ड्राई ईथर के अंदर, तो कंपाउंड मिला अपने को एक X कंपाउंड मान लेते क्योंकि उसने नाम नहीं दिया है इस कंपाउंड को। इसको ट्रीट करवाया गया CO2 के साथ, और CO2 के बाद इसको जो है हाइड्रोलिसिस भी करवाया गया है सब्सिक्वेंट, तो आपको कंपाउंड मिला C। आगे क्या कहता है, C का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है सर वो ये गिवन है C4
H8O2, ठीक है। और कहता है व्हेन वी ऐड कंपाउंड C टू एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट NaHCO3, जब C को इससे रिएक्ट करवाया जाता है तो बबल इवॉल्व्ड होते हैं, मतलब आपको बबल जो है वो बनते हुए नज़र आते हैं। तो हमें आइडेंटिफाई करना है सर किसको, A, B और C को। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, 3 कार्बन वाला एक एल्कीन ड्रॉ कर लिया जाए जरा। तो 3 कार्बन वाला जनाब एल्कीन क्या हो सकता है अपना, यहाँ पे देखो इसको नाम दे देते हैं B। 3 कार्बन वाला एल्कीन क्या होगा अपना, प्रोपीन ही हो सकता है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। अगर ये आपका B है तो आप A गैस कर सकते हो इससे, कैसे, देखो A जरूर ये रहा होगा अपना, फिर CH2 Cl CH2 CH3। आप इसका बीटा एलिमिनेशन करवाएं सर, क्या आपको ये नज़र आ रहा है, आप इसका बीटा एलिमिनेशन करवाएं, क्या आपको ये नज़र आता है, ठीक है। इसको रिएक्ट करवाया गया Mg ईथर, तो इसका क्या बन रहा होगा, ग्रिग्नॉर्ड बन रहा होगा। तो X कंपाउंड क्या होगा सर अपने पास, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, वो भी इसका, तो ये जाएगा CH3 CH2 CH2 MgCl। इसको रिएक्ट करवा रहे हैं CO2 के साथ, तो देखो रिएक्शन लिख लेते हैं एक बारी। ये अपना ग्रिग्नॉर्ड है, CH3 CH2 CH2 MgCl, और CO2 को मैं ऐसे ड्रॉ कर लूँ क्या, इसमें क्या होगा आप मुझे बताएं, कार्बन और ऑक्सीजन, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, ऑक्सीजन है, तो इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, ऐसे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और अटैक करवाते हैं। देखो कार्बन पे कौन अटैक करेगी, ये चेन, और ऑक्सीजन पे ये MgCl। अटैक करने के बाद सर आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा COMgCl डबल बॉन्ड O, और नीचे ये आ जाएगा ना CH2 CH3। इसका हाइड्रोलिसिस जब करवाएंगे तो यहाँ पे OH आ जाएगा, तो कंपाउंड क्या बना, CH3 CH2 CH2 COOH, ये बन गया कि नहीं बना आपका, देखो भाई हाइड्रोलिसिस करवाया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। मैच करो मॉलिक्यूलर फार्मूला, देखो बिल्कुल मैच कर रहा है। और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, एसिड है आपका, ये बेस होता है। ये जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, इसमें CO2 गैस फॉर्म होती है, आपने पढ़ा ही होगा भाई बचपन के अंदर, 9th 10th के अंदर पढ़ा होगा। अब CO2 गैस फॉर्म होती है और CO2 के जो हमें फिर वो बबल नजर आते हैं। तो आसान सा ही क्वेश्चन था, समझ आया कि नहीं आया आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं सर। कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड है अपने पास A, और A की तारीफ क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपने को गिवन है C5H10O2, ठीक। कहता है जी ये Br2 के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस, तो Br2 है इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस है, और इसके बाद आपको कंपाउंड B मिल जाता है। अब B की क्या तारीफ है, B में एक अनसिमेट्रिक कार्बन है, अनसिमेट्रिक मीन्स कायरल कार्बन है B के अंदर, तो B जो कंपाउंड बन रहा है इसके अंदर क्या है अपना, एक कायरल कार्बन है, ठीक। B को रिएक्ट करवाया जाता है आपका जो है डीब्रोमिनेशन, डीब्रोमिनेशन मतलब बीटा एलिमिनेशन जब इसका करवाया जाता है तो आपको कंपाउंड मिलता है C, और C की देखो तारीफ क्या है, C की जो है वो तारीफ ये है कि C आपका ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, तो लिख लेते हैं जी डज नॉट शो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, ये इसकी तारीफ है C की, डज नॉट शो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, ठीक। आगे क्या कहता है, C को डीकार्बोक्सिलेशन करवाया जाता है तो हमें एक एल्कीन मिलता है D, और यहाँ पे क्या है आपकी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, आप इसको जानते हो रिएक्शन को, है कि नहीं है, काफ़ी बारी देख चुके हैं। और कहते हैं D आपको एक एल्कीन मिलता है, ये उसने बताया हुआ है क्वेश्चन के अंदर ही। और D जो है जब आप उसका ओजोनोलिसिस करवाते हैं तो आपको E और F मिलता है, E मिलता है और F मिलता है ओजोनोलिसिस करवाने पे, ठीक। उसमें बात क्या कहता है, E जो है वो शिफ्ट टेस्ट देता है, देखो पूरी चेन बना दी इसने, इसको बैक ट्रेस करेंगे हम, ये शिफ्ट टेस्ट देता है। और वहीं कहता है F जो है वो नहीं देता, F जो है वो शिफ्ट टेस्ट नहीं देता,
तो अब हमें ए से जो है वो एफ तक स्ट्रक्चर बताने हैं। सबसे पहले आप चेक करें यहाँ कितने कार्बन है, 5। यहाँ से यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज होंगे क्या? नहीं होंगे। यहाँ से यहाँ जाएंगे तब भी नहीं होंगे, क्योंकि ये बीटा एलिमिनेशन या ये जो आप सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हो कार्बन एटम को थोड़ी छेड़ती है, नंबर ऑफ कार्बन एटम थोड़ी बदलते हैं इससे। यहाँ पे सी से लेकिन जब आप डी आए, डी कार्बोक्सिलेशन में आपका एक कार्बन क्या होता है? कम हो जाता है। सी से डी आने पे क्या करवा रहे हो सर? आप डी कार्बोक्सिलेशन करवा रहे हो, और डी कार्बोक्सिलेशन में एक कार्बन एटम क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो 5 कार्बन लेके हम चले थे, यहाँ पहुंचेंगे 4 कार्बन पे। 4 कार्बन के बाद ओजोनोलिसिस करवाया है। हम ये जानते हैं भली भांति ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट क्या ही बनते हैं? एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब यहाँ पे देखो जो आपका शिफ्ट टेस्ट है वो देते हैं एल्डिहाइड, और कीटोन जो है वो शिफ्ट टेस्ट नहीं देते। तो इस बेसिस पे क्या हम ये बात बोल दे कि ई जरूर एल्डिहाइड रहा होगा, क्योंकि भाई वो शिफ्ट टेस्ट दे रहा है, और एफ क्या रहा होगा? अपना कीटोन रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो शिफ्ट टेस्ट नहीं दे रहा है। यहाँ पे आपके पास 4 कार्बन है, यहाँ आपने कीटोन बनाना है, एक एल्डिहाइड बनाना है। कीटोन को कम से कम कितने कार्बन चाहिए? 3 चाहिए। तो एल्डिहाइड कितने कार्बन वाला बनेगा? 1 कार्बन वाला बनेगा। 1 कार्बन वाले एल्डिहाइड को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? फॉर्मेल्डिहाइड। चलो बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले हमने ई आइडेंटिफाई किया, देखो हमारे लॉजिक से ई क्या होगा? अपना HCHO, और इसके बाद अपना F जो है वो क्या होगा? F अपना एक कीटोन है, और कीटोन क्या होगा सर आपका? CH3, 3 कार्बन वाला COCH3। यही बात है ना भाई, क्योंकि देखो यहाँ 4 कार्बन थे और मुझे एक एल्डिहाइड और एक कीटोन बनाना है, तो कीटोन को कम से कम 3 कार्बन लगते हैं। 4 में से 3 कार्बन मैंने कीटोन को दे ही दिए, तो अब बचा 1 कार्बन। इसका मतलब ई अपना 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, तो ये एफ आ गया। इनको यूज करके क्या हम डी बता सकते हैं? तो देखो डी जरूर क्या रहा होगा अपना? डी क्या रहा होगा सर? CH3, इसके बाद CH डबल बॉन्ड। ये काफी बारी कर चुके हम जो है बैकट्रेस इसको जो है, तो ये आ जाएगा आपका। इन दोनों के आप ऑक्सीजन एटम को आमने सामने रखोगे, कंबाइन करवाओगे, डी ये बन जाएगा। डी से पहले आपने करवाया है डी कार्बोक्सिलेशन, तो सी देखो जरूर ये रहा होगा। साथ में वो कंडीशन भी सेटिस्फाई करवानी है कि सी आपका ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। तो यहाँ पे जरा चेक करो, आपका जो सी है वो ये जरूर रहा होगा ये। अब यही क्यों रहा होगा? बात ये है, देखो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म की कंडीशन क्या होती है कि जो आपके डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, ये यानी कि ये इन दोनों कार्बन में से किसी एक कार्बन पे, ध्यान से सुनना, इन दोनों कार्बन में से किसी एक कार्बन पे जो 2 ग्रुप आपके अटैच हो रहे हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। लाइक या तो इस पे 2 हाइड्रोजन की जगह 1 हाइड्रोजन और एक कोई और ग्रुप अटैच हो जाता, तो ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करता, या इस पे 2 CH3 की जगह 1 CH3 और एक कोई और ग्रुप अटैच हो जाता, हाइड्रोजन अटैच हो जाता फॉर एग्जांपल, तो ये कंपाउंड आपका ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करता। लेकिन क्या चेक करो, दोनों ही कार्बन पे जो आपके ग्रुप अटैच हो रहे हैं, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन है, यहाँ पे दोनों CH3 है, तो ये दोनों ग्रुप सेम है, ये दोनों ग्रुप सेम है। 11th क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर दोनों ग्रुप सेम अटैच है तो आपका मॉलिक्यूल जो है वो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। इसका मतलब सी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये आपका ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है। बात आई कि नहीं आई समझ? है कि नहीं है भाई? ज्यादा डिटेल में समझना है तो कमेंट करके बता सकते हो, मैंने वीडियो बनाई देनी है उस पर एक सेपरेट, या फिर आप नीचे नंबर है व्हाट्सएप का, उस पर भी आप मेरे को मैसेज छोड़ सकते हो। ठीक, अब देखो सी से पहले क्या करवाया? बीटा एलिमिनेशन, तो बी जरूर ये रहा होगा। देखो अभी बी आपका 2 बारी वेरीफाई होगा, देखना कैसे। बी के साथ 2 कंडीशन जुड़ी हुई हैं, बी ये जरूर ये रहा होगा अपना। यहाँ पे जो है CH3 है ही, और यहाँ 1 2 3 ये Br है, ये रहा होगा अपना क्या? बी रहा होगा। देखो कैसे, सबसे पहली बात बी के अंदर एक कायरल कार्बन होना चाहिए। कायरल कार्बन की तारीफ, जिससे चारों ग्रुप क्या हो? डिफरेंट अटैच हो। तो इस वाले कार्बन को चेक करो सर जरा, इस वाले कार्बन से एक आपका Br अटैच है, एक आपका COH ग्रुप अटैच है, एक हाइड्रोजन अटैच है, और एक ये पूरा ग्रुप अटैच है।
तो क्या चारों ग्रुप आपके अलग हो गए? अलग हो गए, इट मीन्स ये जो कार्बन है वो कैसा है आपका? कायरल कार्बन है। तो बी एक कंडीशन तो ये सेटिस्फाई करी, और ऊपर से आप ये समझना ए से जब बी पे जा रहे हो ना तो आपकी जो रिएक्शन है वो है HBZ। तो ए जरूर आपका देखो ये एसिड रहा होगा, अभी बी आपका फिर से एक बारी क्रॉस वेरीफाई होगा। ये नेम रिएक्शन अपना HBZ रिएक्शन। तो HBZ रिएक्शन में क्या होता है, जैसे आपका ये कार्बन है अल्फा, अल्फा क्यों है? क्योंकि इस कार्बन से आपका COOH ग्रुप कनेक्ट है। HBZ रिएक्शन ये कहता है अल्फा कार्बन पे आप हेलोजन सब्स्टिट्यूट करवाते हो। तो इस रिएक्शन के मुताबिक ए से जब आप बी जा रहे हो, जब आप ए से बी जा रहे हो तो आपका ब्रोमीन कहाँ सब्स्टिट्यूट होना चाहिए? अल्फा कार्बन पे। और चेक करो क्या बी वाले स्ट्रक्चर में हमने ब्रोमीन अल्फा कार्बन पे ही सब्स्टिट्यूट करवाया। बात आई कि नहीं आई समझ? तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी और जो है सारे मॉलिक्यूलर फार्मूला मैच कर गए, तो आंसर अपने क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। हमने यहाँ से बैक ट्रेस करना स्टार्ट किया, यहाँ से मुझे हिंट मिला ये क्या कंपाउंड हो सकते हैं, बस उसके बाद तो एक बार ही बैक ट्रेस होना स्टार्ट हो जाए फिर कोई मसला ही नहीं होता सर, फिर तो आप जो है बड़े प्यार से चलते रहते हो वापस की तरफ। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। बस अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है 27, उसको और देखते हैं फटाक से। लास्ट क्वेश्चन देखे सर अपना क्वेश्चन नंबर 27, ये भी काफ़ी बारी पूछा जा चुका एग्जाम के अंदर। तो कहता है अपने पास एक एरोमेटिक कंपाउंड है ए और उसके साथ ये सीरीज की बना पूरी की पूरी C7H7ON, देन यहाँ पे अपना लगा हुआ है Br2KOH, और इसके बाद जो कंपाउंड बनता है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H5NH2। बेसिकली एनिलिन है ये। इसको रिएक्ट करवाया जाता है सर NaOH इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म। ये आपकी कार्बेलामाइन रिएक्शन है, अगर आपको याद हो तो नेम रिएक्शन है। इसको रिएक्ट करवाया जाता है HNO2 साथ में HCl, तो यहाँ से कंपाउंड बनता है B, और B को रिएक्ट करवाया जाता है इथेनॉल के साथ CH3CH2OH, कंपाउंड बनता है सर आपका C। B को रिएक्ट करवाया जाता है KI के साथ, कंपाउंड बनता है E। तो देखो इसको जो है गैस करना स्टार्ट करते हैं। ए क्या है अपना? ए अपना एक अमाइड है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन आपकी होफमैन ब्रोमाइड, और यहाँ पे अमीन है आपका, देखो तो इसको जरूर अमाइड होना पड़ेगा, एक कार्बन कम वाला ही अमीन है। तो ए जरूर हमारे मुताबिक रहा होगा ये, देखो ए रहा होगा सर ये CONH2, ठीक। इसके बाद जब हमने इसको इससे रिएक्ट करवाया तो ये बन गया हमारा एनिलिन, ये बन गया NH2। उसके बाद क्या किया, इसको रिएक्ट करवाएंगे, कार्बेलामाइन रिएक्शन है तो क्या बनेगा अपना सर? आइसोसाइनाइड बनेगा, क्योंकि कार्बेलामाइन में क्या बनता है अपना? आइसोसाइनाइड बनता है, तो ये बन जाएगा। ये करवाएंगे देखो एनिलिन से तो क्या बनता है अपना? डाइजोनियम बनता है, वेरी गुड। तो ये बन जाएगा अपना डाइजोनियम सॉल्ट। और देखो डाइजोनियम को आप रिएक्ट करवाते हो KI से, क्या बन जाता है आपका? आयोडोबेंजीन, वेरी गुड। तो इधर ये बन जाएगा जी आयोडोबेंजीन, है कि नहीं है? और डाइजोनियम को आप इथेनॉल से रिएक्ट करवाते हो, क्या बन जाता है? बेंजीन। तो देखो ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है आपका ये बेस था अमीन वाले चैप्टर के ऊपर, और बड़े ही आसानी से हमने जो पूरी चेन को आइडेंटिफाई कर लिया। तो यही अपने क्वेश्चन थे जो 27 है, पैराग्राफ टाइप के, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे। समझ आएंगे तो कमेंट करके बता देना, और वरना आप नंबर तो है ही, कोई इंक्वायरी होती है तो आप उससे मैसेज जो है वो कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। मेरी तरफ से इतना ही था फिलहाल जो है। आपका जो आज के लिए शुक्रिया बहुत बहुत। आपसे जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।